ऐसे लंबे और बेहतर जीने के लिए अपना उद्देश्य खोजना। लॉगोथेरेपी क्या है? एक सहयोगी ने एक बार विक्टर फ्रेंकल को मनोविज्ञान के अपने स्कूल को परिभाषित करने के लिए कहा सिंगल वाक्यांश, जिसके लिए फ्रेंकल ने उत्तर दिया, ठीक है। लॉगोथेरेपी में रोगी बैठ जाता है सीधे और उन चीजों को सुनना पड़ता है जो अवसर पर सुनने में कठिन है। सहकर्मी ने मनोविश्लेषण का वर्णन केवल निम्नलिखित शब्दों में किया था, मैं मनोविश्लेषण। रोगी एक सोफे पर लेट जाता है और आपको उन चीजों को बताता है जो चालू है। अवसर कहना मुश्किल है। फ्रेंकल बताते हैं कि पहला सवाल वे अपने मरीजों से पूछेंगे, आप आत्महत्या क्यों नहीं करते? आमतौर पर रोगी को अच्छे कारण नहीं मिलते हैं और ले जाने में सक्षम था। तब लॉगोथेरेपी क्या करता है? जवाब बहुत स्पष्ट है, यह आपको जीने के कारणों को खोजने में मदद करता है। लॉगोथेरेपी रोगियों को सचेत रूप से अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने के लिए प्रेरित करती है, उनके न्यूरोज का सामना करने का आदेश, अपने भाग्य को पूरा करने के लिए उनकी खोज तब प्रेरित करती है, उन्हें आगे दबाने के लिए, अतीत की मानसिक जंजीरों को तोड़ने और काबू पाने के लिए रास्ते में उन्हें जो भी बाधाएं आती हैं जीने के लिए कुछ। फ्रेंकल ने अपने वियना क्लिनिक में किए गए एक अध्ययन में पाया कि दोनों के बीच रोगियों और कर्मियों लगभग 80% का मानना था कि मानव जीने के लिए एक कारण की आवश्यकता थी और लगभग 60% ने महसूस किया कि उनके पास कोई है या उनके जीवन में कुछ मरने के लायक है। अर्थ की खोज, उद्देश्य के लिए खोज एक व्यक्तिगत प्रेरक शक्ति बन गई जिसने फ्रेंकल को अनुमति दी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। इन पांचों में लॉगोथेरेपी की प्रक्रिया को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कदम 1, एक व्यक्ति खाली, निराश या चिंतित महसूस करता है। 2, चिकित्सक उसे दिखाता है कि वह जो महसूस कर रहा है वे इच्छा है सार्थक जीवन। 3, रोगी को अपने जीवन का उद्देश्य उस विशेष समय में पता चलता है। 4, अपनी मर्जी से रोगी उस भाग्य को स्वीकार या अस्वीकार करने का फैसला करता है। 5, जीवन का यह नया जुनून उसे बाधाओं और दुखों को दूर करने में मदद करता है। फ्रैंकल खुद अपने सिद्धांतों और आदर्शों के लिए जीते और मरते थे। उसके ऑशविट्ज में एक कैदी के रूप में अनुभव ने उसे दिखाया कि सब कुछ लिया जा सकता है एक आदमी, लेकिन एक बात से किसी एक को चुनने के लिए मानव स्वतंत्रता की अंतिम परिस्थितियों के किसी भी सेट में रवैया अपना रास्ता चुनने के लिए 3 ये था, बिना किसी की मदद के उसे अकेले ही गुजरना पड़ा और इसने उसे प्रेरित किया उसके जीवन के बाकी अपने लिए लड़ो। अस्तित्वहीन निराशा तब पैदा होती है जब हमारा जीवन उद्देश्य के बिना या जब होता है उद्देश्य तिरछा है। फ्रेंकल के विचार में हालांकि इसे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है विसंगति या न्यूरोसिस के लक्षण के रूप में निराशा, इसके बजाय यह एक सकारात्मक हो सकता है, परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक बात। लॉगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी के रूप में नहीं देखती है जिस तरह से अन्य रूपों में चिकित्सा करते हैं, लेकिन एक प्राकृतिक और फायदेमंद आध्यात्मिक पीड़ा के रूप में घटना जो उन लोगों को भगाती है जो इसका इलाज चाहते हैं, चाहे वे उनके लिए हों स्वयं या दूसरों की मदद से, और इसलिए जीवन में अधिक से अधिक संतुष्टि पाने के लिए यह उन्हें अपना भाग्य बदलने में मदद करता है। यदि व्यक्ति को जरूरत पड़ने पर मदद करने के लिए लॉगोथेरेपी तस्वीर में प्रवेश करती है, उनके जीवन के उद्देश्य और बाद में संघर्षों पर काबू पाने में मार्गदर्शन अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रह सकते हैं। अर्थ की खोज में फ्रेंकल का हवाला देते हैं नीत्शे के प्रसिद्ध कामोद्दीपक में से एक, वह जिसके पास रहने के लिए क्यों है वह सहन कर सकता है लगभग किसी भी तरह से अपने अनुभव के आधार पर। फ्रेंकल का मानना था कि हमारा स्वास्थ्य उसी पर निर्भर करता है। प्राकृतिक तनाव जो कि हमने अब तक जो पूरा किया है उसकी तुलना करने से आता है। हम भविष्य में क्या हासिल करना चाहते हैं, हमें जो चाहिए वह शांतिपूर्ण नहीं है अस्तित्व, लेकिन एक चुनौती जिसे हम सभी कौशल को लागू करके पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं, निपटान। दूसरी ओर मौजूदा संकट आधुनिक समाजों की विशेषता है, लोग वही करते हैं जो उन्हें करने के लिए कहा जाता है, या दूसरे वे जो करते हैं बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं करने के लिए। वे अक्सर उनके बीच की खाई को भरने की कोशिश करते हैं जो उनसे अपेक्षित है और क्या वे अपने लिए आर्थिक शक्ति या भौतिक सुख चाहते हैं, या द्वारा उनकी इंद्रियों को सुन करना। यह आत्महत्या तक भी पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए रविवार न्यूरोसिस जब दायित्वों के बिना होता है और वर्कवे की प्रतिबद्धता, व्यक्ति को पता चलता है कि वह कितना खाली है के भीतर उसका हल खोजना होगा। सबसे बढ़कर उसे अपना उद्देश्य, उसका कारण खोजना होगा। बिस्तर से बाहर निकलने के लिए उसकी आंखें
मैं अंदर खाली महसूस करता हूँ। प्रियंकल की टीम वेना पॉलिक्लिनिक अस्पताल में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि जिन रोगियों का उन्होंने साक्षात्कार लिया था उनमें से 55% अनुभव कर रहे थे अस्तित्वगत संकट के कुछ डिग्री। लॉगोथेरेपी के अनुसार जीवन में किसी के उद्देश्य की खोज एक व्यक्ति की मदद करती है उस अस्तित्वगत शून्य को भरें। फ्रेंकल, एक व्यक्ति जिसने अपनी समस्याओं का सामना किया और उसकी ओर रुख किया कार्यों में उद्देश्यों शांति में अपने जीवन को वापस देख सकता है क्योंकि वह बूढ़ा हो गया था। उन्हें उन लोगों से ईर्ष्या नहीं करनी थी जो अभी भी अपनी जवानी का आनंद ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने अमावस्या की थी। अनुभवों के व्यापक सेट से पता चलता है कि उन्होंने किसी चीज के लिए जीवन जिया था। लॉगोथेरेपी के माध्यम से बेहतर जीवन। कुछ प्रमुख विचार जैसा कि सार्त्र ने दावा किया था कि हम इसे खोजते हैं, हम अपने जीवन का अर्थ नहीं बनाते हैं। हम प्रत्येक के पास होने का एक अनूठा कारण है जिसे समायोजित या किया जा सकता है वर्षों में कई बार बदल दिया। जिस तरह चिंता अक्सर ठीक उसी चीज के बारे में होती है जिसे डर था, एक इच्छा या हाइपर इरादे, और अत्यधिक ध्यान उस इच्छा को बनाए रख सकता है पूरी होने से। हास्य नकारात्मक चक्रों को तोड़ने और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। हम सभी के पास नेक या भयानक काम करने की क्षमता है। की तरफ हम जिस समीकरण को समाप्त करते हैं वे हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है, न कि उस स्थिति पर जो हम खुद पाते हैं। अनुसरण करने वाले पृष्ठों में हम फ्रेंकल के अपने अभ्यास के 4 मामलों को देखेंगे अर्थ और उद्देश्य की खोज को बेहतर ढंग से समझने के लिए। केस स्टडी, विक्टर फ्रेंकल। जर्मन एकाग्रता शिविरों में, जैसे कि बाद में जापान में बनाया जाएगा और कोरिया, मनोचिकित्सकों ने पुष्टि की कि कैदियों को सबसे बड़ा मौका मिलता है उत्तरजीविता वे थे जिनके पास शिविर के बाहर काम करने की इच्छा थी, जिन लोगों को जिंदा निकलने की सख्त जरूरत महसूस हुई। यह फ्रेंकल का सच था, जो जारी करने और सफलतापूर्वक लॉगोथेरेपी के स्कूल को विकसित करने के बाद एहसास हुआ कि वह अपने अभ्यास का पहला रोगी था। फ्रेंकल के पास लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य था और इसने उन्हें दृढ़ता प्रदान की। वह पहुंचे ऑश्विट्ज़ एक पांडुलिपि ले गया जिसमें सभी सिद्धांत और अनुसंधान थे प्रकाशन के लिए तैयार, अपने करियर के दौरान संकलित किया था। जब यह था जब्त किया गया है, वह इसे फिर से लिखने के लिए मजबूर महसूस कर रहा है और उस जरूरत ने उसे निकाल दिया और उनके जीवन को निरंतर डरावनी और संदेह के बीच अर्थ दिया। एकाग्रता शिविर इतना अधिक है कि वर्षों में, और विशेष रूप से जब वह गिर गया टाइफस के साथ बीमार होने पर, वे खोए हुए काम के टुकड़े और महत्वपूर्ण शब्दों को लिख देगा कागज के किसी भी स्क्रैप पर उन्होंने पाया। केस स्टडी, अमेरिकी राजनयिक। एक महत्वपूर्ण उत्तर अमेरिकी राजनयिक फ्रेंकल के पास गया जहां वे गया था उपचार के दौरान। वे 5 साल पहले यूनाइटेड में शुरू हुआ था राज्य अमेरिका। जब फ्रेंकल ने उनसे पूछा कि उन्होंने पहले स्थान पर चिकित्सा क्यों शुरू की है, तो राजनयिक ने उत्तर दिया कि उन्हें अपनी नौकरी और अपने देश की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से नफरत है जिसे उन्हें पालन करना और लागू करना था। उनके अमेरिकी मनोविश्लेषक, जिन्हें उन्होंने डी वर्षों से देख रहा था, उसने जोर देकर कहा कि वह अपने पिता के साथ शांति बनाए रखे ताकि उसकी सरकार और उसकी नौकरी दोनों पैतृक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करेंगे कम असहनीय। फ्रेंकल ने हालांकि उसे कुछ ही सत्रों में दिखाया कि उसकी हताशा इस तथ्य के कारण थी कि वे एक अलग कैरियर बनाना चाहते थे, और राजनयिक ने उस विचार को ध्यान में रखते हुए अपने उपचार का समापन किया। 5 साल बाद पूर्व राजनयिक ने फ्रेंकल को सूचित किया कि वह था उस समय के दौरान एक अलग पेशे में काम करना, और वह खुश था। फ्रेंकल की दृष्टि में आदमी को न केवल उन सभी वर्षों की आवश्यकता थी मनोविश्लेषण, वह भी वास्तव में जरूरत में एक रोगी नहीं माना जा सकता है चिकित्सा। वह बस एक नए जीवन के उद्देश्य की तलाश में था। जैसे ही वह यह पाया, उसका जीवन गहरे अर्थ में था। केस स्टडी, आत्महत्या करने वाली मां। 11 साल की उम्र में मरने वाले एक लड़के की मां को फ्रेंकल के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसने खुद को और अपने दूसरे बेटे को मारने की कोशिश की। यह अन्य बेटा था, लक्ष्य माच गया था जन्म के बाद से, जिसने उसे उसकी योजना को पूरा करने से रोक दिया। उसने माना कि उसका जीवन एक था उद्देश्य, और अगर उसकी मां ने उन दोनों को माच दिया तो यह उसे हासिल करने से रोक देगा उसके लक्ष्य। महिला ने एक समूह सत्र में अपनी कहानी साझा की। उसकी मदद करने के लिए फ्रेंकल ने पूछा। एक अन्य महिला ने काल्पनिक स्थिति की कल्पना की जिसमें वह उस पर लेटी थी, मृत्यु, वृद्ध और धनी लेकिन निसंतान। महिला ने जोर देकर कहा कि उस मामले में वह लगा होगा उसका जीवन असफल हो गया था। जब आत्महत्या करने वाली मां को एक ही व्यायाम करने के लिए कहा गया, तो कल्पना करना अपनी मृत्यु के बाद
उसने पीछे देखा और महसूस किया कि उसने किया था उन दोनों के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी शक्ति में सब कुछ। उसने उसे दिया था, लकवाग्रस्त बेटे को एक अच्छा जीवन दिया और वे एक दयालु, यथोचित रूप से खुशहाल व्यक्ति में बदल गया। यह कहते हुए उसने रोते हुए कहा, अपने लिए मैं अपने जीवन को शांति से देख सकती हूँ, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि मेरा जीवन अर्थ से भरा था और मैंने इसे पूरी तरह से जीने की पूरी कोशिश की है। मैंने अपने बेटे के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। मेरा जीवन कोई असफल नहीं था। इस तरह उसकी मृत्यु पर खुद की कल्पना करके और पीछे मुड़कर देखें, आत्महत्या करने वाली मां ने यह अर्थ पाया कि हालांकि वे इसके बारे में नहीं जानती थी, पहले से ही था। केस स्टडी। दुखी पीड़ित डॉक्टर। एक बुजुर्ग डॉक्टर गहरे अवसाद से उबरने में असमर्थ, जिसमें वह गिर गया, 2 साल पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद फ्रेंकल के पास मदद के लिए गया। फ्रेंकल ने उसे सलाह देने या उसकी स्थिति का विश्लेषण करने के बजाय उससे पूछा, अगर वह पहले मर गया होता तो क्या होता? चिकित्सक भयभीत उत्तर दिया कि यह उसकी गरीब पत्नी के लिए भयानक होगा, कि वह जबरदस्त नुकसान हुआ होगा। जिस पर फ्रेंकल ने जवाब दिया, आप देखते हैं चिकित्सक, आपने उसे दुख दिया है, लेकिन उसकी कीमत आपको चुकानी होगी। यह जीवित रहना है और उसका शौक करना है। डॉक्टर ने एक और शब्द नहीं कहा। उन्होंने बाद में फ्रेंकल के कार्यालय को शांति से छोड़ दिया। चिकित्सक का हाथ अपने हाथ में लेना। वह दर्द को बर्दाश्त करने में सक्षम था। उसकी प्यारी पत्नी, उनके जीवन को एक उद्देश्य दिया गया था। मोरिता चिकित्सा उसी दशक में जो कुछ वर्षों पहले लॉजियोथेरेपी अस्तित्व में आया था। वास्तव में शोमा मोरिता ने जापान में अपना उद्देश्य केंद्रित थेरेपी बनाया। यह साबित हुआ न्यूरोसिस, जुनूनी बाध्यकारी विकार और के उपचार में प्रभावी हुआ। अभिघात जय तनाव। मनोचिकित्सक होने के अलावा शोमा मोरिता एक ज़ेन बौद्ध थीं और उनकी चिकित्सा ने जापान पर एक स्थायी आध्यात्मिक निशान छोड़ दिया। चिकित्सा के कई पश्चिमी रूपों को नियंत्रित या संशोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। रोगी की भावनाएं। पश्चिम में हम यह मानते हैं कि हम जो सोचते हैं वह प्रभावित करता है हम कैसा महसूस करते हैं, जो बदले में हमें कैसे प्रभावित करता है। इसके विपरीत मोरिता चिकित्सा मरीजों को नियंत्रित करने की कोशिश किए बिना उनकी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए सिखाने पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि उनकी भावनाएं उनके कार्यों के परिणाम स्वरूप बदल जाएंगी। रोगी की भावनाओं को स्वीकार करने के अलावा मोरिता थेरेपी की तलाश करता है क्रियाओं के आधार पर नई भावनाएं बनाएं। मोरिता के अनुसार ये भावनाओं को अनुभव और पुनरावृत्ति के माध्यम से सीखा जाता है। मोरिता थेरेपी लक्षणों को खत्म करने के लिए नहीं है, इसके बजाय यह हमें सिखाता है हमारी इच्छाओं, चिंताओं, आशंकाओं और चिंताओं को स्वीकार करें और उन्हें जाने दें। मोरिता के रूप में अपनी किताब मोरिता थेरेपी और ट्रू नेचर ऑफ एनेक्सिटी बेस्ड में लिखते हैं, विकार भावनाओं में धनी और उदार होना सबसे अच्छा है। मोरिता ने निम्नलिखित के साथ नकारात्मक भावनाओं को जाने देने का विचार समझाया। फेबल। वह गधा जो रस्सी से किसी पोस्ट से बंधा होता है, वह पोस्ट के चारों ओर घूमता रहेगा, स्वयं को मुक्त करने के प्रयास में, केवल अधिक स्थिर और से जुड़ा हुआ बनने के लिए। पद। यही बात जुनूनी सोच वाले लोगों पर लागू होती है, जो अधिक हो जाते हैं, अपने ही दुख में फंस गए जब वे अपने डर से भागने की कोशिश करते हैं। और असहजता। मोरिता चिकित्सा के मूल सिद्धांत। 1. अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। यदि हमारे पास जुनूनी विचार हैं, तो हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए उन्हें नियंत्रित करें या उनसे छुटकारा पाएं। यदि हम करते हैं तो वे अधिक तीव्र हो जाते हैं। के बारे में मानव भावनाएं। ज़ेन मास्टर कहेंगे, अगर हम एक लहर से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, दूसरा, हम एक अनंत समुद्र के साथ समाप्त होते हैं। हम अपनी भावनाओं को नहीं बनाते हैं, वे बस हमारे पास आओ और हमें उन्हें स्वीकार करना होगा। ट्रिक उनका स्वागत कर रही है। मोरिता ने मौसम की भावनाओं की तुलना की। हम उनकी भविष्यवाणी या नियंत्रण नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं केवल उनका निरीक्षण करें। इस बिंदु पर उन्होंने अक्सर वियतनामी भिक्षु थिच का हवाला दिया, नठने, जो कहेंगे, नमस्ते एकांत, आज आप कैसे हैं? आओ साथ बैठो मुझे और मैं तुम्हारी परवाह करूंगा। दो वही करें जो आपको करना चाहिए। हमें लक्षणों को खत्म करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि रिकवरी अपने आप आ जाएगी। हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पल, और अगर हम पीड़ित हैं, उस दुख को स्वीकार करने पर। इन सब से ऊपर हम स्थिति को बौद्धिक करने से बचना चाहिए। चिकित्सक का मिशन विकसित करना है। रोगी का चरित्र किसी भी स्थिति का सामना कर सकता है, और चरित्र है हम जो काम करते हैं उसके आधार पर। मोरिता थेरेपी अपने रोगियों की पेशकश नहीं करता है स्पष्टीकरण,
बल्कि उन्हें अपने कार्यों और गतिविधियों से सीखने की अनुमति देता है। यह आपको यह नहीं बताना चाहिए कि ध्यान कैसे करें या डायरी को पश्चिमिक कैसे रखें उपचार करते हैं। यह अनुभव के माध्यम से खोज करने के लिए रोगी पर निर्भर है। 3, अपने जीवन के उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम ले सकते हैं हर दिन हमारे कार्यों का प्रभार। यही कारण है कि हमें अपनी स्पष्ट समझ होनी चाहिए उद्देश्य, और हमेशा मोरिता के मंत्र को ध्यान में रखें। हमें क्या करने की आवश्यकता है अभी, हमें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इसे प्राप्त करने की कुंजी है अपनी आगे खोजने के लिए अपने अंदर देखने का साहस किया। मोरिता चिकित्सा के 4 चरण। मोरिता का मूल उपचार, जो 15 से 21 दिनों तक रहता है, में शामिल हैं निम्नलिखित चरणों। 1, अलगाव और आराम, 5 से 7 दिन। उपचार के पहले सप्ताह के दौरान रोगी बिना किसी बाहरी उत्तेजना के एक कमरे में आराम करता है। कोई टेलीविजन, किताबें, परिवार, दोस्त या बोलना, सभी रोगी उसके विचार हैं। वह लेट गया। दिन के अधिकांश और चिकित्सक द्वारा नियमित रूप से दौरा किया जाता है। जो बचने की कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा उसके साथ बातचीत करना। चिकित्सक केवल रोगी को सलाह देता है अपनी भावनाओं के उत्थान और पतन का अवलोकन करते रहने के लिए, जैसे वे वहां है। जब रोगी ऊब गया है और चीजों को फिर से करना शुरू करना चाहता है, वे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। चिकित्सा का अगला चरण 2, प्रकाश व्यावसायिक चिकित्सा, 5 से 7 दिन। इस अवस्था में रोगी मौन में दोहराव वाले कार्य करता है। इनमें से एक, उसके बारे में एक डायरी रख रहा है, विचार और भावनाएं। 1 सप्ताह में बंद होने के बाद रोगी बाहर चला जाता है, प्रकृति में चलता है और सांस लेने के व्यायाम करता है। वह सरल भी करने लगता है गतिविधियां, जैसे बागवानी, ड्राइंग या पेंटिंग। इस चरण के दौरान रोगी है अभी भी किसी को भी बात करने की अनुमति नहीं है, चिकित्सक को छोड़कर। 3, व्यावसायिक चिकित्सा, 5 से 7 दिन। इस अवस्था में रोगी प्रदर्शन करता है ऐसे कार्य जिनमें शारीरिक गति की आवश्यकता होती है। डॉक्टर मोरिता को अपने रोगियों को ले जाना पसंद था। पहाड़ों की लकड़ी काटना शारीरिक कार्यों के अलावा रोगी भी है अन्य गतिविधियों में डूबे, जैसे कि लेखन, पेंटिंग या मिट्टी के पात्र बनाना। रोगी इस स्तर पर दूसरों के साथ बात कर सकता है, लेकिन केवल हाथों में कार्यों के बारे में। 4, सामाजिक जीवन और वास्तविक दुनिया में वापसी। रोगी अस्पताल छोड़ देता है और सामाजिक जीवन के लिए पुनः प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ध्यान की प्रथाओं को बनाए रखता है और उपचार के दौरान व्यावसायिक चिकित्सा विकसित हुई। इस विचार को समाज के रूप में फिर से प्रस्तुत करना है, एक नया व्यक्ति, उद्देश्य की भावना के साथ, और सामाजिक या बिना नियंत्रित किए बिना भावनात्मक दबाव। नाइकन ध्यान। मोरिता नाइकन आत्मनिरीक्षण ध्यान के एक महान ज़ेन मास्टर थे। उसके बहुत थेरेपी उनके ज्ञान और इस स्कूल की महारत पर आधारित है, जो केंद्र में है। 3 प्रश्न व्यक्ति को स्वयं या स्वयं से पूछना चाहिए। 1, मुझे व्यक्ति X से क्या मिला है। 2, मैंने व्यक्ति X को क्या दिया है। 3, मुझे X के कारण किन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इन प्रतिबिंबों के माध्यम से हम दूसरों को हमारे कारण के रूप में पहचाना बंद कर देते हैं, समस्याओं और जिम्मेदारी की अपनी भावना को गहरा। जैसा कि मोरिता ने कहा, यदि आप हैं गुस्से में है और लड़ने के लिए चाहते हैं, इसके बारे में 3 दिन पहले आने के बारे में सोचें। 3 दिनों के बाद लड़ने की तीव्र इच्छा अपने आप ही गुजर जाएगी। और अब आइकेगेलॉजियोथेरेपी और मोरिटा थेरेपी दोनों एक व्यक्तिगत अद्वितीय में ग्राउंडेड है अनुभव है कि आप चिकित्सक या आध्यात्मिक वापसी के बिना उपयोग कर सकते हैं। मिशन अपने आइकेगे, अपने अस्तित्व के ईंधन की खोज। एक बार जब आप इसे पा लेते हैं, तो यह केवल एक मामला है साहस रखना और सही रास्ते पर बने रहने का प्रयास करना। निम्नलिखित अध्यायों में हम उन मूलभूत उपकरणों पर एक नजर डालेंगे जिन्हें आपको प्राप्त करने की आवश्यकता है, उस पथ के साथ आगे बढ़ना, उन कार्यों में प्रवाह प्राप्त करना जिन्हें आप करने के लिए चुना है, खाने में संतुलित और दिमागदार तरीका, कम तीव्रता वाले व्यायाम करना और न देना सीखना जब कठिनाइयां आती हैं। ऐसा करने के लिए आपको उस दुनिया को स्वीकार करना होगा उन लोगों की तरह जो इसमें रहते हैं। यह अपूर्ण है, लेकिन यह अभी भी अवसरों से भरा है विकास और उपलब्धि के लिए। क्या आप अपने आप को अपने जुनून में फेंकने के लिए तैयार हैं, जैसे कि यह सबसे अधिक था दुनिया में महत्वपूर्ण बात?